रामगढ़ जिले के झुंझुनपुर गांव में विनीता और अनीता नाम की दो बहनें रहती थी। अनीता जो दिखने में काफी सुंदर होती है, वही विनीता सांवली होती है। एक बार की बात है, विनीता को देखने लड़के वाले आते हैं। बहुत बातें हो गई बहन जी, अब आप अपनी बेटी को बुलाइए, हम उन्हें देखना चाहते हैं। हाँ बहन जी। तभी विनीता हाथ में चाय लिए आती है और सबको चाय देती है। विनीता का सांवलापन देखकर लड़की की माँ का तो मुंह बन जाता है। तभी उधर से अनीता भी आ जाती है। अनीता को देख सबका चेहरा खिल उठता है। इसके बारे में तो आपने हमें बताया ही नहीं, ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन अनीता, अभी कॉलेज से आई है। देखिए बहन जी, हमें घुमा फिरा के कहने की कोई आदत नहीं है। जो भी बात है हम साफ साफ और मुंह पर कह देते हैं। हाँ, अब आप हमारे बेटे परमिल को ही देख लीजिए। मेरा बेटा पढ़ा लिखा और गोरा चिट्टा है, इतना अच्छा कमाता भी है। मैं सोच रही हूँ परिमल के साथ तो अपनी बेटी अनीता की ही जोड़ी अच्छी लगेगी। आपकी बेटी विनीता नहीं, हमें अनीता बहुत पसंद आई है। पर बहन जी, आप तो विनीता को देखने आए थे। हाँ, पर माफ करना, मुझे विनीता पसंद नहीं है। ठीक है, फिर मुझे भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है, अब आप जा सकते हैं। ये सब देख विनीता अनीता से चिढ़ने लगती है। ये सब अनीता की वजह से हुआ है। वो अगर सबके सामने नहीं आती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अनीता की खूबसूरती की वजह से आज मेरा ये रिश्ता टूटा है। मैं उसकी खूबसूरती ही छीन लूंगी। मैं उसे ऐसा कर दूंगी कि वो किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। हाँ, मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। इतना बोलकर विनीता उस जादूगरनी के पास जाती है और बोलती है, जादूगरनी जी, मुझे एक जादुई साबुन चाहिए। एक ऐसा जादुई साबुन जिसे लगाने से इंसान बदसूरत हो जाते हैं। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 2 चांदी के सिक्के देने होंगे। हाँ ठीक है, ये लीजिए। इतना कहकर विनीता उस जादूगरनी से साबुन खरीद कर ले आती है और चुपके से अनीता के साबुन से बदल देती है। सुबह कॉलेज जाने के लिए अनीता जब बाथरूम में नहाने जाती है, तब उसी जादुई साबुन को अपने मुंह और शरीर में लगा लेती है, जिससे वो बदसूरत हो जाती है। अनीता बाथरूम से बाहर निकलती है तो विनीता उसे देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये तो वाकई बहुत बदसूरत हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? तभी अनीता कहती है, क्या सोच रही हो दीदी? आप कहीं कल की बातें तो नहीं सोच रही? आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या हुआ अगर परमिल से रिश्ता नहीं हुआ तो? अब देखना, परमिल से भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे आपके लिए। आपको पता है मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? ये देखो। ये क्या है? ये तो साबुन है। हाँ दीदी, ये साबुन ही है। मैंने एक परी की मदद की थी, उन्होंने उसके बदले कुछ भी मांगने के लिए मुझसे कहा। मैंने आपके लिए ये जादुई साबुन मांग लिया, जिसे लगाते ही आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएंगी और सभी लोग आपको पसंद करने लगेंगे। फिर देखना, आपके लिए लड़कों की तो लाइन लग जाएगी। ये सब सुनते ही विनीता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। वो अनीता को गले से लगाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो अनीता, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो मेरी बहन। पर दीदी, हुआ क्या? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विनीता उसे आईने के पास ले जाती है। अनीता आईने में अपनी शक्ल देखकर रोने लगती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? फिर विनीता उसे सारी बात बताती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। ये सब मुझसे गुस्से में हो गया। मेरा यकीन करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। प्लीज माफ कर दो मुझे। दीदी, अब जो हो गया सो हो गया। मैं जानती हूँ दीदी, आप दिल की बहुत अच्छी हो
और आप चिंता मत करो, मेरे पास जो जादुई साबुन है उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर दोनों बहनें अनीता द्वारा लाए गए साबुन से फिर से नहाती है और दोनों बहनें पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, जिस तरह विनीता ने अनीता के लिए लिया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।